ठंडी का सीजन चालू हो गया, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। पता नहीं सुबह सुबह बहुत ज्यादा नींद आती है। सुबह के 8 बज रहे होंगे, मैडम मुझे उठा रही थी, उठो उठो 8 बज गए। मैंने कहा आज आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे मेरी आंख खुल जाए। पता है मैडम ने क्या कहा? इन्होंने कहा, मैंने इनसे कहा कि रात भर तुम जिससे चैट कर रहे थे ना, वो मेरी फेक आईडी थी। मेरी आंख खुल गई। करनी चैटिंग, मजा आएगा। मेरा दोस्त चीकू अपने वाइफ से झगड़ा कर रहा था। गुस्से में चीकू ने अपनी वाइफ से कहा, चुप कुत्ती। तो चीकू की वाइफ ने क्या कहा पता है? चुप कुत्ते। चीकू ने कहा तू कुत्ती। उसकी वाइफ ने कहा तू कुत्ते। इन दोनों का झगड़ा चीकू का बेटा सुन रहा था। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, कुत्ता कुत्ती, फिर मैं टॉमी। एक खास बात, क्या? शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए एक जरूरी बात। क्या? मेरे सभी दोस्तों को मेरी खास सलाह, आप चाहे लंबी लड़की से शादी करें या छोटी कद वाली लड़की से शादी करें, एक बात हमेशा याद रखें, लड़की कोई भी हो, उसकी जुबान बहुत लंबी होती है। चल तो रहे हो मायके, लेकिन लड़ना मत। क्यों? वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, तो तुम जो मेरे पापा के घर पे रोज महाभारत करती हो, मेरे पापा का घर कोई कुरुक्षेत्र है क्या? सर्दियों का सीजन चालू है। बहुत ठंड है। मेरा एक खास डायलॉग, मर्द बनने का इतना ही शौक है, कात्यायन मर्द बनने का इतना ही शौक है तो सर्दियों में गर्म पानी से नहाना छोड़ दे कात्यायन। कल से ठंडे पानी से नहाना, मर्द बनना है ना। सर्दियों से याद आया, सर्दियों में अगर किसी के कपड़ों से या किसी से बहुत ज्यादा परफ्यूम की खुशबू आए, बहुत ज्यादा परफ्यूम की खुशबू आए, इसका मतलब समझ जाइए उसका पानी से और नहाने से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो इंसान ये है। अभी देश में आत्मनिर्भर भारत का फैशन चला हुआ है, लोग हर चीज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। होना भी चाहिए। मेरा दोस्त चीकू वो भी आत्मनिर्भर हो गया। कैसे? अब जब वो देखता है कि उसकी वाइफ का मूड खराब है, तो खुद ही अपने आप को 3-4 गालियां दे लेता है। कुछ सीखो। शादियों का सीजन चालू हो गया। अभी हर घर पे कार्ड पहुंच रहा है, शादी का कार्ड आता है। लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतने गंभीर हैं, लोग अपनी लक्ष्य के प्रति इतने सीरियस हैं कि रवाना भी खाना नजर आता है। कार्ड में लिखा होता है इतने बजे रवाना होगी बारात, 5 बजे रवाना होगी, या कुछ भी गाड़ी इतने बजे रवाना होगी, वो लिखा हुआ दिखता है 5 बजे खाना होगी। रवाना भी खाना दिखता है। शादी में लोग और किस लिए जाते हैं? अरे हम तो बिना कार्ड के भी कितनी बार। कुछ भी। मेरी वाइफ अपने मायके गई और लगातार मुझे लड़कियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे। रोज 5-6 फ्रेंड रिक्वेस्ट, अलग अलग लड़कियों के 5-6 फ्रेंड रिक्वेस्ट। वाइफ मायके जाए और अलग अलग लड़कियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, इसका मतलब समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है दया। ये संजोग नहीं, प्रयोग हो सकता है। ठंड में ठिठुरता देखकर मैंने 2 महिलाओं को
कंबल दान करने का सोचा। मैं नया कंबल लिया, दोनों लेडीज के पास गया जिनको मैं देखा कि वो ठंड में एकदम ठिठुर रही थी। मैंने दोनों कंबल उनको दान किया। दोनों महिलाएं गुस्सा गई, एकदम भड़क गई मेरे ऊपर। क्यों गुस्सा गई? मुझे बोली, देखिए भाई साहब, हम लोग कोई गरीब नहीं है, शादी में जा रहे हैं। एकदम छोटे छोटे कपड़े, ठंड से टूटू 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 टूटू। अच्छा, धुलाई नहीं की। महिलाएं और फैशन, ठंड बर्दाश्त करेंगी लेकिन फैशन नहीं छूटेगा। मेरा दोस्त चीकू, वो जितना सियाना, उसका बेटा उससे 2 कदम आगे। वाह। क्लासरूम में सो रहा था तो टीचर ने कहा, क्लास में सो रहे हो? क्या हो रहा है ये, क्लास में सो रहे हो? चीकू का जो बेटा है वो खट से उठा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। टीचर ने कहा, मैं साइंस का टीचर हूं, मुझे समझा रहे हो, बार बार तुम्हारा सर ऐसा हो रहा है, क्लास में सो रहे हो। चीकू के बेटे ने कहा, नहीं टीचर, एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण के चलते मेरा सर नीचे हो रहा है। ग्रेविटी, साइंस के टीचर, ग्रेविटी। क्या बच्चा, आजकल के बच्चे भी ना। एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजा, एक थी रानी, टों पों पों। एक था राजा, एक थी रानी, पड़ोस वाली आंटी ने चुगली की, खत्म कहानी। एक बार मच्छर दिन में काट रहा था। वाह। मैंने मच्छर को पकड़ा और कहा, क्यों बे, दिन में क्यों काट रहा है? हाँ, पहले तो रात में काटता था, आज दिन में क्यों काट रहा है? मच्छर ने बड़े ही सहमते हुए कहा, क्या बताऊं, घर में बीमार माँ बाप हैं, एक जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 बोतल खून मांगा है, ओवर टाइम कर रहा हूं। मैंने भी मच्छर को जाने दिया, जा जी ले तेरी जिंदगी। अब बहन की शादी करा रहा है, ओवर टाइम।